बेटा देखो, इस क्लास में हम आपको वर्क डन के बारे में बताते हैं। हमने आपको पहले भी बताया था कि जो थर्मोडायनेमिक होता है उसमें एनर्जी क्या होती है बेटा, एक्सचेंज होती है। तो जो एनर्जी एक्सचेंज होती है एक तो वर्क डन के थ्रू होती है और दूसरी हीट के थ्रू होती है बेटा। दोनों में से कोई सा एक ही अप्लाई होता है बेटा, ध्यान रखना। अगर एक जगह वर्क डन हो रहा होगा तो वहाँ पर हीट कोई रोल नहीं प्ले करेगी, और जहाँ पर वर्क डन नहीं हो रहा होगा तो वहाँ पर हीट से एनर्जी क्या हो रही है, एक्सचेंज हो रही है। तो कहीं पर भी जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है दोनों में से कोई एक ही यूज होता है। तो आज हम इसमें वर्क डन के बारे में पढ़ते हैं। जो वर्क डन होता है वो होता है क्या बेटा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या हम कह सकते हैं जो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो सभी को पता है वर्क डन को क्या होता है बेटा, फोर्स क्या होता है बेटा इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट होता है। बट हम यहाँ पर जो वर्क डन करेंगे बेटा वो मैकेनिकल वर्क डन करेंगे, हम इलेक्ट्रिकल वर्क डन नहीं करते बेटा। क्योंकि जो मैकेनिकल वर्क डन से हम इसको बताते बेटा, इलेक्ट्रिक वर्क डन क्या होता है बेटा, जहाँ पर इलेक्ट्रिकली वर्क हो बेटा, बट वहाँ पर कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। इलेक्ट्रिक वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा, हम उसको कैलकुलेट करते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वहाँ पर हमारे पास क्या आता है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन आते हैं। बट यहाँ पर हम जो हमारे स्टडी करेंगे इसमें वो हम पढ़ेंगे बेटा मैकेनिकल वर्क डन। इसको बताने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, हमारे पास एक पिस्टन होता है बेटा, एक फ्रैक्शनलेस क्या होता है, पिस्टन होता है एक सिलेंडर में। उस सिलेंडर में हम कोई भी गैस फिल कर देते बेटा, उसमें हम क्या कर देते बेटा, गैस फिल कर देते। मान लेते हैं हमारा जो पिस्टन है बेटा वो यहाँ तक है बेटा, ये पिस्टन है। इस पिस्टन पे जो प्रेशर है बेटा वो पी है बेटा, इसको हम एक्सटर्नल प्रेशर बोलेंगे। इसमें जो गैस फिल कर रखी है वो इस गैस का इंटरनल, क्योंकि गैस होगी तो बेटा वहाँ पर भी क्या रोल प्ले करेगा, प्रेशर भी होगा बेटा, गैस का क्या होगा, प्रेशर भी होगा। अंदर वाली गैस का जो प्रेशर है उसको हम इंटरनल प्रेशर बोल देते हैं। बाहर वाले जो प्रेशर होता है इस पे पिस्टन के ऊपर उसको एक्सटर्नल प्रेशर बोल देते हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं, हमने एक पिस्टन लिया, एक सिलेंडर लिया, उसमें फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगाया, उसमें गैस फिल की। अब मान लेते हैं इस जो पिस्टन पे एक्सटर्नल प्रेशर जो है पी है बेटा, फॉल हो रहा है, और जो इसका वॉल्यूम है बेटा वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है। हमने इनिशियल वॉल्यूम मान लिया बेटा, इसका V1 मान लिया, हो गया। तो इसका जैसे इसके ऊपर प्रेशर हुआ तो ये पिस्टन हमारा यहाँ पर आ गया बेटा। पिस्टन जैसे प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा होगा तो हमारा पिस्टन यहाँ पर आ जाएगा बेटा, पिस्टन यहाँ पर हो गया। तो इससे क्या कर रहा है, पिस्टन जैसे प्रेशर ऊपर आया पिस्टन नीचे की तरफ मूव करेगा, और उससे क्या होगा बेटा, इसका वॉल्यूम क्या होगा बेटा, कम होगा। ये तो आपको पता ही बेटा, जब आप किसी भी सिलेंडर पे या किसी भी ऑब्जेक्ट पे प्रेशर डालते हैं तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं बेटा एक्सपेंशन के बेसिस पे भी पढ़ सकते हैं। एक्सपेंशन में क्या होगा, पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा, और कंप्रेशन में क्या होगा, पिस्टन नीचे की तरफ मूव करेगा। तो हम यहाँ पर वर्क डन कर रहे हैं बेटा, दोनों में एक ही मतलब, उससे ईजी हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा है और प्रेशर ज़्यादा होने से पिस्टन नीचे की तरफ आएगा, तो वॉल्यूम कम हो रहा है। वॉल्यूम कम हो रहा है तो मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे जो वर्क डन है वो ड्यू टू द कंप्रेशन बेटा, किसके थ्रू पढ़ रहे हैं बेटा, कंप्रेशन। या वर्क डन पढ़ लिया हमें, या एक्सपेंशन। एक्सपेंशन में क्या होगा बेटा, जो गैस का प्रेशर है ना वो इंक्रीज होगा। क्या होगा, गैस का प्रेशर इंक्रीज होगा। बट हम इसी के चेंज होगा, तो यहाँ पर देखो बेटा जब ये चेंजमेंट हुआ ये हमारा क्या हो गया, एरिया हो गया। जितना उसने ट्रैवल की डिस्टेंस, ये उसने क्या की डिस्टेंस ट्रैवल की, पिस्टन ने प्रेशर फॉल हुआ और इसमें इतनी डिस्टेंस को ट्रैवल किया। तो हमारे पास क्या आता है, वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इस एरिया पे कितना फोर्स लगा है, तो वही हमारा क्या होगा, वर्क डन हो गया। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे। फोर्स की वैल्यू क्या होती है बेटा, हमारे आपको सबको पता है फोर्स क्या होता है बेटा, प्रेशर इनटू में एरिया होता है। क्यों, क्योंकि बेटा जो प्रेशर वैल्यू निकालते हैं वो क्या होता है बेटा, फोर्स अपॉन में एरिया। क्यों, कितना फोर्स इस पर कितने एरिया पे पड़ा है, तो वही हमारा क्या होता है बेटा, प्रेशर होता है। तो यहाँ पर हमने इसकी फोर्स की वैल्यू निकाल ली। फोर्स कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर एफ की वैल्यू रखेंगे तो पी ए इंटू में डी एल आ जाएगा। तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ वॉल्यूम। क्या हो जाएगा बेटा, चेंज ऑफ वॉल्यूम हो जाएगा। क्योंकि जब एरिया और हमारा लेंथ मिल जाती है तो क्यूब हो जाती है, लेंथ क्यूब हो जाती है, और लेंथ क्यूब को हम वॉल्यूम से रिप्रेजेंट करते हैं। बट यहाँ पर डेल्टा क्यों लगाया मैंने, यहाँ पर डेल्टा बेटा इसलिए लगाया क्योंकि उसके में वॉल्यूम क्या हो रहा है, चेंजमेंट हो रहा है। आपने देखा वॉल्यूम क्या हो रहा है बेटा, चेंजमेंट हो रहा है। तो इससे हमारा ये आ गया बेटा, W इज इक्वल टू क्या आएगा, P डेल्टा V। बट बेटा जो ये आता है हमारा, ये अकॉर्डिंग टू होता है फिजिक्स के अकॉर्डिंग होता है। क्या होता है, फिजिक्स के अकॉर्डिंग। बट जो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो हम लिखेंगे
पी एक्सटर्नल प्रेशर, आगे माइनस लगा देंगे इनटू में डेल्टा वी अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री के लिए। अब आप सोचोगे क्यों यूज़ किया बेटा केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग? बेटा केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग हम इसको इसलिए यूज़ कर रहे हैं बेटा क्योंकि हम इसको उसके अकॉर्डिंग प्रूव करने के लिए, क्योंकि जब एक्सपेंशन होता है बेटा, एक्सपेंशन होता है तो उसमें बेटा जो वर्क डन होता है वो क्या आता है, नेगेटिव आता है, और जब कंप्रेशन होता है तो वर्क डन क्या होता है बेटा, पॉजिटिव आता है। तो इस चीज़ को हम जस्टिफाई करने के लिए हम क्या लगाते हैं, यहाँ पर नेगेटिव लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, नेगेटिव लगा देते हैं। तो हमने इसकी वैल्यू लगा दी, क्योंकि देखो बेटा आप खुद सोच के देखो, जो हमारा ये होता है पी एक्सटर्नल प्रेशर V2 माइनस V1 ये लगा देते हैं। अब हमें पता है बेटा यहाँ पर कंप्रेशन हो, कंप्रेशन मतलब नीचे की तरफ आएगा, वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, फाइनल वॉल्यूम क्या होगा बेटा, कम होगा। फाइनल वॉल्यूम कम होगा तो यहाँ पर वैल्यू पुटअप करूँ, जैसे मैं फिर से बता रहा हूँ बेटा, एक सिलेंडर ले लिया हमने, हो गया बेटा। अब मान लेते हैं इसका वॉल्यूम यहाँ पर है, इसका वॉल्यूम यहाँ पर है बेटा। मैंने बताया जब एक्सपेंशन होगा क्या होगा बेटा, जब हमारा एक्सपेंशन होगा तो W की वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव, और कंप्रेशन होगा तो W वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। यही कहा ना मैंने। तो बेटा इसको प्रूव करने के लिए देखो हमारा वॉल्यूम है इनिशियल V1 है, अब इस पर कंप्रेशन कर दिया, वॉल्यूम ये हो गया V2, V1 ज़्यादा है V2 कम है, तो जब वैल्यू पुटअप करेंगे तो डेल्टा V हमारा क्या आ जाएगा बेटा, नेगेटिव आ जाएगा। डेल्टा V हमारा क्या आ जाएगा बेटा, नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पर वैल्यू करेंगे तो W हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ध्यान रखना बेटा ड्यूरिंग ड्यूरिंग कंप्रेशन, क्या सुना है हमें, कंप्रेशन। अब एक्सपेंशन में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, एक्सपेंशन वाला पढ़ेंगे। तो बेटा एक्सपेंशन में क्या होता है, इंटरनल प्रेशर ज़्यादा होता है और ये पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा तो हमारे V2 की वैल्यू बढ़ेगी। V2 की वैल्यू बढ़ने का मतलब क्या होगा, डेल्टा V क्या हो गया, पॉजिटिव आ गया, और डेल्टा V की क्या आएगी, वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो यहाँ पर वैल्यू पुटअप करेंगे तो हमारा क्या आएगा, W नेगेटिव आएगा। तो इसको जस्टिफाई करने के लिए हम यहाँ पर क्या लगा देते, नेगेटिव लगा देते। बट आप ध्यान रखना बेटा, जब एक्सपेंशन हो बेटा, जब एक्सपेंशन हो तो W की वैल्यू नेगेटिव रहेगी, और जब कंप्रेशन हो तो W की वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव। तो बेटा जब एक्सपेंशन होता है बेटा तो वर्क डन होता है बाय द सिस्टम, सिस्टम वर्क डन कर रहा है, और जब कंप्रेशन होता है तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, जो वर्क होता है वो सिस्टम के ऊपर हो रहा है, सिस्टम पे करवाया जा रहा है, और नेगेटिव का मतलब वो सिस्टम के द्वारा हो रहा है। तो बेटा इसी को ध्यान रखना, वर्क डन पॉजिटिव कर देगा और वर्क डन नेगेटिव कर रहेगा। तो अब इस चीज़ के पहचान रखना है, वर्क डन ऑन द सिस्टम हो तो पॉजिटिव, और कंप्रेशन हो तब भी पॉजिटिव रहेगा। नेगेटिव कब होता है बेटा, जब वो बाय द सिस्टम हो और वहाँ पर क्या हो बेटा, एक्सपेंशन हो। तो इससे आप पहचान कर लोगे। अब जो वर्क डन की जो यूनिट होती है बेटा, वर्क डन की यूनिट वही होती है जो एनर्जी की यूनिट होती है, जो हीट की यूनिट होती है, जो हीट की यूनिट होती है वही वर्क डन की यूनिट होती है। क्योंकि जब बेटा आप वर्क डन कर रहे हो तो वहाँ पर एनर्जी क्या हो जाती है बेटा, चेंज होती है, तो वही इसकी क्या होगी, यूनिट होगी। जूल कह दो या न्यूटन पर मीटर कह दो। ये तो था बेटा हमारा वर्क डन, जो हमारा वर्क डन फाउंड होके आ गया। अब बेटा जो वर्क डन होता है ना, वो दो टाइप से होता है। एक होता है बेटा रिवर्सिबल होता है, और एक होता है इरिवर्सिबल। ये आपको पीछे पढ़ चुके हो बेटा, रिवर्सिबल क्या होते हैं और इरिवर्सिबल क्या होते हैं। तो बेटा जो हम सबसे पहले वर्क डन कर रहे हैं बेटा, वर्क डन रिवर्सिबल। आपको रिवर्सिबल का मतलब तो पता ही है। और यहाँ पर बात करेंगे आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का मतलब क्या रखोगे बेटा, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखोगे। टेम्परेचर को क्या रखोगे बेटा, कांस्टेंट रखोगे। ये बात ये ध्यान रखना बेटा। अब इसमें क्या होता है बेटा, यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट आइसोथर्मल। तो आपने देखा बेटा इसमें जो ग्राफ बनाया था, जब मैंने मैकेनिकल वर्क डन पढ़ रहे हैं, प्रेशर और वॉल्यूम के बारे में पढ़ रहे हैं, क्यों मैकेनिकल वर्क डन में क्या होता है, प्रेशर और वॉल्यूम। तो याद करो, पीछे फिर ग्राफ के थ्रू भी आपको बताया था बेटा, ग्राफ के थ्रू भी आपको क्या कहते हैं, इसको एक्सप्लेन किया था। तो ये हमारा वॉल्यूम है बेटा, और ये हमारा क्या होता है, प्रेशर होता है। ऐसे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है और ये क्या हो रहा है बेटा, ऐसे। तो बेटा जो वर्क डन रिवर्सिबल पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं बेटा एक्सपेंशन वाला। हम कौन सा वर्क डन पढ़ रहे हैं, एक्सपेंशन वाला। एक्सपेंशन मतलब होता है इंटरनल गैस का प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि एक्सपेंशन यही तो होगा बेटा, पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा, एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा और इंटरनल प्रेशर क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। बट आपने एक चीज़ नोट कर बताई थी मैंने आपको, इस टाइप में जब रिवर्सिबल प्रोसेस होता है तो उसमें एवरेज स्टेप की वैल्यू काउंट हो जाती है, कि एक बार में नहीं हो जाता। जैसे हमने इरिवर्सिबल बताया था, एकदम में चेंजमेंट हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ पर प्रेशर ऐसा था,
एक्सपेंशन मतलब प्रेशर कम हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ता है। पहले एक पॉइंट यहाँ पर था, फिर एक पॉइंट यहाँ पर आएगा, एक पॉइंट यहाँ पर आएगा, फिर एक पॉइंट आएगा, एक पॉइंट ऐसे आएगा, एक पॉइंट ये आएगा। मतलब स्टेप बाय स्टेप चलता है, धीरे धीरे चलता है बेटा। क्या होता है? धीरे धीरे चलता है। तो हमारे पास ये ग्राफ बन के आता है बेटा। हमारे पास क्या होता है? ये ग्राफ। हमने मान लिया यहाँ पर वॉल्यूम क्या है बेटा? V1 है, V2 है सॉरी। यहाँ पर इसका वॉल्यूम क्या मान लिया? V1 मान लिया। इसका यहाँ पर प्रेशर हमने क्या मान लिया बेटा? P1 मान लिया। और यहाँ पर प्रेशर क्या मान लिया बेटा? P2 मान लिया। ऐसे एक्सप्लेन कर लिया बेटा इसको। सॉरी बेटा, ये P2 करो और ये P1 करो, क्यों प्रेशर को, क्योंकि इनिशियल प्रेशर तो इसका ये था और आफ्टर जब वॉल्यूम एक्सपेंशन हुआ इसका प्रेशर ये है। तो आप देखो बेटा, ये सारा का सारा वर्क डन में काउंट होगा। जितना वॉल्यूम उसमें चेंज हो रहा है, जो एरिया ड्रॉ होता है, यही हमारा क्या होता है बेटा? रिवर्सिबल एक्सपेंशन होता है। अब देखो, इसको एरो से रिप्रेजेंट कर देंगे, क्योंकि जब एक्सपेंशन होता है तो ऐसे एरो होगा, क्योंकि प्रेशर कम हो रहा है और वॉल्यूम क्या हो रहा है बेटा? इंक्रीज हो रहा है। तो मैंने आपको थोड़ा सा बताया था, जब हम पिस्टन के थ्रू बताते हैं, भाई पिस्टन में जो फ्रिक्शन लॉस वो लगाते हैं पिस्टन, इस पे प्रेस लगा रहे हैं, तो इसका जो गैस का अंदर का प्रेस वो धीरे धीरे इसके ऊपर जाएगा, हर स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे। तो हर टाइप उसका प्रेशर और वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे ऊपर जाएगा, धीरे धीरे इंटरनल गैस का प्रेशर बढ़ेगा। तो बेटा ध्यान रखना, रिवर्सिबल में एक बार में नहीं होता, जस्ट एक बार में नहीं हो जाती। तो इसलिए कहा कि जब ये पिस्टन बेटा धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो उसका वर्क डन भी धीरे धीरे चेंज होता जाएगा, वर्क डन भी धीरे धीरे होगा। तो वो जो धीरे धीरे वॉल्यूम इंक्रीज होगा या प्रेशर चेंज होगा, तो वहाँ पर वर्क डन भी क्या होगा? स्मॉल चेंज होगा। वर्क डन में भी क्या होगा? स्मॉल चेंज होगा। मतलब स्मॉल स्मॉल वर्क डन होता जाएगा। देखो आप खुद सोच के देखो, पहले हम यहाँ पर थे बेटा, यहाँ पर प्रेशर था, धीरे धीरे प्रेशर बढ़ रहा है, धीरे धीरे प्रेशर, तो स्मॉल स्मॉल वर्क डन होता जा रहा है। स्मॉल चेंजमेंट होता है तो वहाँ पर स्मॉल वर्क डन हो रहा है बेटा, धीरे धीरे स्मॉल वर्क डन हो रहा है। तो स्मॉल, इसको हम ये कर देते हैं, जो स्मॉल वर्क डन होगा तो DW, D का मतलब होता है स्मॉल चेंज, और डेल्टा का मतलब होता है लार्ज, थोड़ा ज़्यादा चेंज हो जाता है, लार्ज चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर स्मॉल चेंज होगा तो आपको पता है हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? P एक्सटर्नल प्रेशर इंटू में डेल्टा V। अब एक चीज़ नोट करो बेटा, जब इसमें एक्सपेंशन हो रहा है तो एक्सटर्नल प्रेशर कम होता जाता है और इंटरनल प्रेशर क्या होता है? बढ़ता जाता है। बट रिवर्सिबल प्रोसेस में ये कहता है कि जब रिवर्सिबल प्रोसेस होगा तो वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। क्या रहेगा? इक्विलिब्रियम। मतलब एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर नियरली क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा एक्सटर्नल प्रेशर होता है वो नियरली इक्वल होता है बेटा इंटरनल प्रेशर के, वो हमारे इंटरनल प्रेशर के क्या होता है? नियरली इक्वल होता है। तो यहाँ पर इस एक्सटर्नल प्रेशर की जगह हम क्या रखेंगे? इंटरनल प्रेशर, क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है तो अंदर का जो प्रेशर वो इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर हम ये वैल्यू पुटअप कर देंगे, P इंटरनल प्रेशर और डेल्टा V, ये रख देंगे। अब देखो बेटा, जब जो चेंज ऑफ वॉल्यूम हो रहा है यहाँ से, तो वॉल्यूम क्या हो रहा है? V1 से V2 की तरफ इंक्रीज हो रहा है। तो हमारा जो वॉल्यूम V1 से लेके V2 तक क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो चेंज ऑफ वॉल्यूम भी V1 से लेके V2 तक करेंगे। यहाँ पर आइडियल गैस इक्वेशन सबको पता है बेटा, PV इक्वल टू क्या होता है? nRT होता है। तो यहाँ पर P की वैल्यू निकाल लेते हैं, nRT अपॉन में V क्या होता है बेटा? nRT V रख देते हैं। तो इसकी वैल्यू पटाएंगे, जब इसके इंटीग्रेशन करेंगे दोनों टाइप से, क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे, तो यहाँ पर तो W आ जाएगा, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट हट जाएगा, तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा और इसकी जगह क्या रख देंगे? nRT अपॉन में V। और ये वॉल्यूम चेंज हो रहा है V1 से लेके V2, और ये आ जाएगा हमारा DV आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो वॉल्यूम है हम उसको DV लिखेंगे, क्योंकि स्मॉल चेंज ऑफ वॉल्यूम हो रहा है, जो वॉल्यूम हो रहा है वो स्मॉल चेंज ऑफ वॉल्यूम। जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आती है बेटा, nRT नेचुरल लॉग V2 1 अपॉन में V1, ये आ जाएगा हमारे पास। जब इसको सोल्व करेंगे आप, जब मैथमेटिकली इसको सोल्व कर देते हैं तो V2 अपॉन में क्या आ जाता है? V1 आ जाएगा। तो हम इसको नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास आ जाए 2.303 nRT लॉग V2 अपॉन में V1। तो बेटा इससे हम क्या निकाल सकते हैं? इस फॉर्मूले से जो रिवर्सिबल एक्सटेंशन होता है बेटा, वर्क डन होता है, जो रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस पे जो वर्क डन होता है, उससे इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा ये इसमें था बेटा, रिवर्सिबल वाला था वर्क डन में, और वो कौन से पे था? आइसोथर्मल प्रोसेस पे। तो ध्यान रखना बेटा, जो वर्क डन होता है रिवर्सिबल, उसमें एक्सपेंशन होता है, और एक्सपेंशन में क्या हो रहा है? वॉल्यूम बढ़ता है धीरे धीरे। ऐसे वॉल्यूम क्या होता है बेटा? धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे क्या होता रहेगा बेटा? बढ़ता जाएगा। बट प्रेशर क्या होता जाएगा? कम होता है। बस ये स्मॉल चेंज हो रहा है, क्योंकि रिवर्सिबल का मतलब होता है एवरी स्टेप, मैंने बताया स्टेप बाय स्टेप चलता रहता है, और हर एक स्टेप पे हम उसको क्या कर सकते हैं बेटा? कैलकुलेट
कर सकते हैं।